नाम वाला। फिर जागृत, यहाँ कहते हैं सम्यक्त्व की प्राप्ति जागृत अवस्था में होती है, नींद में नहीं। क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्ति का जो कार्य है वो विशुद्धि में होता है कि संक्लेश में होता है, यानी उसकी विशुद्धि बढ़ती जाती है। देखो नींद की बात है, नींद की अवस्था में ना अति संक्लेश होते हैं ना अति विशुद्ध होते हैं। नहीं समझे? जब निद्रा का उदय है, किसी भी निद्रा है, प्रचला है, जब पांचों निद्रा में से किसी का उदय शुरू होता है ना, उसका निद्रा में जीव है, तो ना उसकी अति विशुद्धि होती है ना अति संक्लेश भी होते हैं। यानी अत्यंत तीव्र वो 70 कोड़ा कोड़ी वाला बंध भी वहाँ निद्रा में नहीं करेगा, और विशुद्धि का कार्य सम्यक संबंधी या तत्व विचार वो भी उसमें नहीं होगी, ये कहना चाहते हैं। तो आयु बंधन नींद में होता होगा। मरण भी नींद में होता है ना। सम्यक्त्व की प्राप्ति जागृत अवस्था में होती है, नींद में नहीं। जागृत अवस्था में भी, उसमें भी और एक कंडीशन डालिए। कौन सी? साकार ज्ञानोपयोगी। ये साकार ज्ञानोपयोग, साकार नहीं कहा, साकार कहा। साकार ज्ञानोपयोग वाले को होगी। एक ज्ञानोपयोग को साकार कहते हैं, और जो दर्शनोपयोग जो है वो निराकार कहते हैं। निराकार दर्शनोपयोग वाले को सम्यक्त्व का प्रारंभ नहीं होगा। जैसे ज्ञानोपयोग में ही विशुद्धि विशिष्ट रहती है, ज्ञानोपयोग से दर्शनोपयोग में चला जाएगा तो उसको ये प्रतिभग्न हुआ। प्रतिभग्न हुआ यानी उसकी विशुद्धि कम हुई। ऐसे कम विशुद्धि के साथ, यानी विशुद्धि अगर घटती है तो उसको सम्यक्त्व का कार्य नहीं होगा। हाँ, वो ज्ञानोपयोग शुरू होने के पहले दर्शनोपयोग हुआ होगा उसको, और वो दर्शनोपयोग पूर्वक वो ज्ञानोपयोग में चला है, वो कोई श्रुत ज्ञान में चला गया, तो बाद में उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। पर जो पूर्व में जो दर्शनोपयोग हुआ था वो दर्शनोपयोग वहाँ कोई कहते हैं, परंतु वो उस समय दर्शनोपयोग का काल नहीं है। सम्यक्त्व प्राप्ति का काल है वो ज्ञानोपयोग का काल है। वहाँ दर्शनोपयोग अवस्था में उपयोग की बात है ना। देखो पर्याय जुदी है, पर्याय तो लब्धि उपयोग दोनों मिलकर है। वहाँ ज्ञान की भी पर्याय चल रही, दर्शन की पर्याय चल रही, पर उपयोग एक टाइम में एक में होता है। केवली को ही ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग युगपद एक समय में होता है, केवल दर्शन और केवल ज्ञान। बाकी छद्मस्थों को दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। दर्शनोपयोग में सम्यक्त्व की शुरुआत नहीं होती। जहाँ कहीं कथन है ना शास्त्र में, वो पूर्व अवस्था में दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग हुआ था, इसलिए वहाँ वो उपचार से कहने में आता है। जयधोला में वगैरह बातें आती है उसके बारे में। हाँ, आगे देखते। देखो निराकार दर्शनोपयोग वाले को सम्यक्त्व का प्रारंभ नहीं होगा। एक बार औषमिक सम्यक्त्व शुरू हुआ, बाद में ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वो तो पलटता रहता है। किसी को उपशम सम्यक्त्व के काल में बाद में दर्शनोपयोग हो सकता है। शुरुआत हुई वो ज्ञानोपयोग में हुई है, क्योंकि 3 करण परिणाम है, वहाँ तो उसका ज्ञानोपयोग चल रहा है।